ईरान और इजरायल के बीच चल रही युद्ध पर सीज फायर लागू हो गया है। ऐसा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को क्रेडिट देते हुए कहा कि दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इजरायल अभी भी ईरान पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान इजरायल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में रूस के कदम को लेकर गुस्से में है। इजरायली और अमेरिकी हमले के बीच रूस ने अब तक जितना साथ दिया उससे तेहरान खुश नहीं है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अब अपना गुस्सा जाहिर किया है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों को लेकर रूस की प्रतिक्रिया पर अब विवाद खड़ा हो गया है। क्रेमलिन की ओर से 24 जून दिन मंगलवार को सफाई दी गई कि रूस ने ईरान का समर्थन किया है और अमेरिका इजरायल हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन ईरानी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें रूस का समर्थन अब तक पर्याप्त नहीं लग रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23 जून दिन सोमवार को कहा था कि रूस ईरानी जनता की मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन पुतिन ने यह नहीं बताया कि मदद किस रूप में होगी। इससे तेहरान की निराशा और बढ़ गई। पिछले दिनों तेहरान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि वे ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई का पत्र भी लाए थे, लेकिन क्रेमलिन ने इससे साफ इनकार कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस ने ईरान को लेकर स्पष्ट स्थिति अपनाई है। कुछ लोग रूस ईरान साझेदारी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ईरान के रणनीतिक साझेदार के रूप में रूस से उम्मीद की जा रही थी कि वह सीरिया की तरह इस बार भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगा, लेकिन न तो रूसी सेना कोई कार्रवाई कर रही है और न ही कोई सैन्य समर्थन की घोषणा हुई है। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक इसे 2024 में सीरिया में बशर अल असद के गिराए जाने की घटना से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें, 2024 के अंत में सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की सत्ता से बेदखली के बाद उन्हें रूसी सेना की मदद से सुरक्षित रूस पहुंचाया गया था। रूस की स्थिति को लेकर यह भी चर्चा है कि वह अमेरिका और इजरायल से सीधे टकराव से बचना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति पर पहले से दबाव है। ऐसे में एक और मोर्चा खोलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए जोखिम भरा हो सकता है। धन्यवाद।